हरे कृष्णा। बड़ा ही सुंदर श्लोक है। आप देखिए, देवहूति माता जो है यहाँ पे प्रश्न पूछने के लिए आ रही हैं और उनका भाव क्या है प्रश्न पूछने का? हे प्रभु, मैं इंद्रियों के विक्षोभ से उबी हुई हूँ और फलस्वरूप मैं अज्ञान रूपी अंधकार के गर्त में गिर गई हूँ। इस एटीट्यूड से जो है देवहूति माता आ रही है प्रश्न पूछने। किससे प्रश्न पूछने के लिए आ रही हैं? कपिल देव। अभी कपिल मुनि उनके बेटे हैं। बचपन से उनको पाल पोस के बड़ा किया है, लंगोट भी उनका ही साफ किया है खुद ही अपने हाथ से। और कपिल मुनि से ही जो है वो प्रश्न पूछने के लिए आ रही हैं और और क्या वर्ड यूज करते हैं यहाँ पे? प्रभु, हे प्रभु। मतलब वो कपिल मुनि की जो है उनके पोजीशन को जानती हैं कि ये कौन है और अपनी भी पोजीशन को अच्छे से जान रही हैं कि मैं जो है इंद्रियों से पूरी तरह से ऊब चुकी हूँ। और इस एटीट्यूड से आके वो जब वो प्रश्न पूछ रही हैं तो अब जो कपिल मुनि आंसर दे रहे हैं उसको वो बहुत ध्यान से सुनती। ये हमें बताता है कि हमें गुरु से किस तरह से प्रश्न पूछने चाहिए, क्या पूछना चाहिए, किस तरह से पूछना चाहिए। अब जैसे कई बार हम देखते हैं महाराज से भी बहुत सारे लोग मिलने के लिए आते हैं, पर्सनली भी मिलते हैं। तो देखा मैंने बहुत सारे लोग आते हैं, मिलते हैं और इधर उधर की बातें करते हैं। मतलब अभी महाराज वहां पे कुछ स्पिरिचुअल बात करते हैं, हाँ महाराज ठीक चल रहा है, सब बढ़िया बढ़िया सब बढ़िया। फिर महाराज भी कहते हैं बहुत अच्छी बात है, बढ़िया चल रहा है। वो वहां पे स्पिरिचुअल साइड के जो प्रश्न हैं वो बहुत कम हो जाते हैं और जितने भी क्वेश्चंस हैं वो किस तरह के रहते हैं? घर से रिलेटेड प्रॉब्लम, मंदिर से रिलेटेड प्रॉब्लम, शादी से रिलेटेड प्रॉब्लम, बच्चे से रिलेटेड प्रॉब्लम, इस तरह के प्रश्न रहते हैं। किस तरह से मटेरियल चीज को और बेटर किया जाए, वो प्रश्न ज्यादा रहते हैं। एक बार महाराज बोल रहे थे, मैं तब रूम में महाराज थे और एक और डिवोटी थे। तो फिर महाराज बोले these people have made guru a counselor, a marriage counselor, और जॉब ढूंढने वाला बना दिया, गुरु को गुरु रहने नहीं दिया। तो जयप्रदा का महाराज भी इस तरह का स्टेटमेंट दिए कि तुम मेरे जो है डोर के बाहर लिख दो, जय पताका स्वामी, मैरिज काउंसलर, जॉब ढूंढने वाला, हेल्थ ठीक कराने वाला, डॉक्टर, और नीचे छोटा सा गुरु लिख देना। छोटा सा गुरु लिख देना, क्योंकि काफी सारे लोग जो हैं इसी तरह से प्रश्न पूछने के लिए आते हैं। आपको एक बड़ा अच्छा मैं एक चीज दिखाता हूँ। एक बारी महाराज से एक और प्रश्न पूछा गया इसी रिगार्डिंग में, तो महाराज ने उसका क्या आंसर दिया, एक सेकेंड मैं शेयर करता हूँ स्क्रीन। ये आपने प्रश्न उत्तर तो आई थिंक देखे ही होंगे। गुरु और शिष्य के बीच में गुरु और शिष्य के बीच में क्या संबंध है? क्या यह केवल इतना ही है कि हम अपने गुरु के साथ अपने आध्यात्मिक जीवन के बारे में चर्चा कर सकते हैं या हमारे व्यक्तिगत मामलों पर भी चर्चा कर सकते हैं? ये डिवोटी पूछ रहे भी, हम इसको बना देते हैं ही, व्यक्तिगत मामलों पर ही चर्चा करें। तो महाराज ने क्या आंसर दिया? गुरु एक शिष्य को निर्देश देता है कि वह आध्यात्मिक प्रगति कैसे करे, क्या जरूरी है, क्या आवश्यक है, और शिष्य कुछ भी चर्चा कर सकते हैं व्यक्तिगत समस्याएं। लेकिन हमारा 90% समय भक्तों की व्यक्तिगत समस्याओं की देखभाल में चला जाता है। तो ये महाराज ने आंसर दिया। एक डिवोटी बोले
कि यहाँ पे भक्त लोग अपना घर छोड़ के आए, लोगों को आध्यात्मिक रूप से प्रगति देने के लिए, और अब हम उनके घर के ही सास ससुर बन गए हैं। उनके घर के सारे मैटर्स को सॉल्व करने में लगे रहते हैं। तो ये क्यों हुआ? ऐसा ऐसा जनरली क्यों होता है? जब हमारा आध्यात्मिक चीजों में रुचि नहीं है, आध्यात्मिक चीजों में रुचि नहीं है, और हमारे जीवन में जो है, जो मटेरियल एस्पेक्ट है, वो बहुत क्रिटिकल रोल प्ले कर रहा है। अब देखिए, मतलब देखिए, जब हमारे घर में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन जब दूसरे के घर में प्रॉब्लम होती है तो अच्छा ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसे सुन के हम थोड़ा सा ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता। वैसे अब हम देखो, अगर हमारे को मटेरियल ग्रोथ में ज्यादा फर्क पड़ रहा है या स्पिरिचुअल ग्रोथ से ज्यादा फर्क पड़ रहा है, ये चीज होना बहुत जरूरी है। हमारे को किस तरह की ग्रोथ में ज्यादा हम लोग सेंसिटिव हो रहे हैं, और जिस तरह की ग्रोथ में हम लोग सेंसिटिव होंगे, वो हमारे प्रश्न उसी तरह के होंगे। और महाराज भी क्यों इन्वॉल्व हो जाते हैं हमारे को हेल्प करने में, मटेरियलिस्टिक हमारे प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करें? क्योंकि वो जानते हैं कि अभी हम लोग बहुत मटेरियलिस्टिक हैं, और इस चीज का इफेक्ट हमारी भक्ति पे पड़ता है। ऑल्दो भक्ति जो है अहेतु की अप्रतिहता है, लेकिन मटेरियलिस्टिक चीजों का भी हमारे पर इफेक्ट पड़ रहा है, तो अभी हमारी भक्ति अहेतु की अप्रतिहता नहीं है, तो वो हेल्प करते हैं। लेकिन फिर हम इसका ओवर एडवांटेज ले लेते हैं और पूरा ही पूरा सिर्फ मटेरियलिस्टिक ही कर देते हैं। ये चीज है। लेकिन जब व्यक्ति बहुत सिंसियरली और सीरियसली जाता है गुरु से बात करने के लिए, आध्यात्मिक प्रगति के लिए, तो फिर महाराज जब आंसर्स देते हैं, भले ही आप उसको पूरी तरह से फॉलो नहीं कर पाओगे, लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि आपके लाइफ में चेंज आना शुरू हो जाए। मैं भी पूछा एक बारी, महाराज मेरे को गायत्री टाइम से चैंट करने में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि ऑफिस में हमेशा ऐसे रहता है कि कुछ ना कुछ मीटिंग रहता है, कोई ना कोई आगे पीछे रहता है, तो मैं क्या करूं? मैं सुबह के टाइम पे तीनों कर लूं या आके करूं? तो इस तरह से पूछा, तो महाराज ने फिर इसका सोल्यूशन दिया मेरे को। लेकिन वो सोल्यूशन और मेरे केस में आइडियल हो गया कि मेरा गायत्री ऑफिस में भी टाइम पे होने लग गया, सुबह दोपहर शाम तीनों का गायत्री टाइम पे होने लग गया। तो महाराज ने मेरा को सोल्यूशन मेरे हिसाब से दिया, जो मेरे ऑफिस के सिचुएशन के हिसाब से होगा, लेकिन मेरा सोल्यूशन जो है स्पिरिचुअल रूप से जो जो आइडियल है, वो चीज हो गया। तो जब हम गुरु से प्रश्न पूछेंगे जो कि आपको हेल्प करें स्पिरिचुअली आगे बढ़ने के लिए, तो फिर आप जो है चेंज को देखेंगे, भले ही हम उसको पूरी तरह से फॉलो कर पाए या ना कर पाए। फिर यहाँ पे जो है देवहूति माता जो है ले रही हैं बहुत हम्बल पोजीशन, प्रश्न पूछने का बहुत हम्बल पोजीशन ले रही हैं, और अपने ही बेटे को प्रभु कह के एड्रेस कर रही हैं। प्रभु का एक मतलब होता है जो हमें, ये 11th कैंटो में आता है, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जो है कमेंट्री में लिखते हैं, उसके परपट में कोट किया गया है। प्रभु का मतलब होता है जो हमें जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकाले, उसको प्रभु बोला जाता है। तो यहाँ पे जो है वो देवहूति माता इस तरह से देख रही है, किसको? अपने ही बेटे को। मतलब कि हमारा जो भक्तों के बीच में भी जो संबंध है, वो हमारे उनके मटेरियलिस्टिक रिलेशन पे या हमारे मटेरियलिस्टिक स्टेटस पे डिपेंड नहीं करना चाहिए, उस पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। अगर उस पर डिपेंड होगा तो हम लोग ना सीख नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। चाहे वो भक्त हमसे एज में छोटा हो या हमसे एक्सपीरियंस में छोटा हो, या फिर हमसे जो है पैसे में कम हो, या फिर वो
गृहस्थ है या ब्रह्मचारी है या सन्यासी है या गुरु नहीं है, ये इस तरह से डिवीजन करके अगर हम लोग सुनने का कोशिश करेंगे तो भले ही हम लोग बैठे होंगे लेकिन सीख नहीं पाएंगे, सुन नहीं पाएंगे। जब तक हम लोग अपने ही नोशंस को, अपने ही आइडियाज को, अपने ही थॉट्स को आगे रख के चलेंगे, तब तक नहीं सीख पाएंगे। अब देखिए भगवत गीता में ही है, धृतराष्ट्र भी भगवत गीता सुन रहे हैं, अर्जुन भी गीता सुन रहे हैं और संजय भी गीता सुन रहे हैं, और तीनों के केस में रिजल्ट कितना अलग अलग। अर्जुन क्या बोलते हैं, नष्ट मोह स्मृति लब्धवा, मेरा सारा का सारा मोह नष्ट हो गया, मेरी स्मृति वापस आ गए। ये अर्जुन के केस में रिजल्ट आया। और संजय के केस में क्या रिजल्ट आया, संजय बोलते हैं कि ये जो रोम हर्षण जायते, ये जो भगवत गीता है इसको सुनने से मेरा पूरा शरीर रोमांचित हो रहा है और मैं इसको बार बार जो है याद कर रहा हूँ, और एकदम आध्यात्मिक रूप से एक्सटैटिक हो गए भगवत गीता को सुनने से। और वहीं पर जो है धृतराष्ट्र भी भगवत गीता सुन रहे हैं, और धृतराष्ट्र भी गीता सुन के, लेकिन उनके अंदर कोई चेंज नहीं आया। सेम गीता सुन रहे हैं लेकिन उनमें चेंज नहीं आया। लेकिन वही धृतराष्ट्र ने जब जब अपनी पोजीशन को रियलाइज किया, समझा, तब उन्होंने जब विदुर से आगे जब भागवत में सुना 13वें अध्याय में पहले स्कंद के, तब उनमें देखिए क्या चेंज आया। तब वो सुनने के मोड में आ गए थे। तो जब तक हम लोग भागवत को सुनने के अवस्था में नहीं आएंगे तब तक हम लोग सुन नहीं पाएंगे। जब तक हमारे मन में मटेरियलिस्टिक आशाएं रहेंगी, अटैचमेंट्स रहेंगे, तब तक हम लोग सुन नहीं पाएंगे। बैठने एक चीज है, उसको सुनना, समझना, रियलाइज कर पाना दूसरी बात है। जब गोकर्ण ने अपने भाई के लिए भागवत का आयोजन किया था, गोकर्ण के जो भाई थे दुंदुभी, वो उन्होंने जो है 4 वैश्याओं से शादी कर ली थी, और उन और जो है बहुत ही पाप का जीवन बिताते थे। तो वैश्याओं को भी जो है अपना शादी करने के बाद इनसिक्योरिटी हो रही थी कि भाई ये तो खाली से गलत काम करके हमारे को जीवन पालन करते, किसी भी दिन आके इसको इसके दुश्मन मार देंगे या पुलिस ले जाएगी या कुछ ना कुछ हो जाएगा। आज इसके पास पैसा है, कल की कोई गारंटी नहीं है ये रहेगा कि भी नहीं रहे। तो उन्होंने क्या किया, उसके मुंह में आग लगा के उसको मार दिया और घर के अंदर ही गाड़ दिया। तो वो इतना बहुत ही पापी व्यक्ति था जिसके कारण उसको जो है प्रेत का शरीर मिला, और बहुत ही उसकी बुरी अवस्था थी दुंदुभी की। तो अब क्या करें, तो दुंदुभी जो है प्रेत के रूप में जाते हैं अपने भाई के पास गोकर्ण, जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, भागवत को पढ़ते हैं और अच्छे से पालन करते हैं। उन्होंने कहा, हे भ्राता, आप मेरे को मदद कीजिए, मैं बहुत ज्यादा कष्ट में हूँ। तो गोकर्ण ने बोला, ठीक है मैं ऐसा करता हूँ, तुम्हारे लिए मैं गया जाऊंगा, तुम्हारे लिए तर्पण करूंगा, यज्ञ करूंगा, पूजा करूंगा, उससे तुम्हें मुक्ति मिलेगी। तो गोकर्ण तो दुंदुभी बोलते हैं कि ऐसे लाखों लाखों अ, अ, गया में जाके लाखों तरह से तर्पण करके भी मेरा कुछ नहीं होने वाला है, मैं इतना पापी हूं, आप कुछ ऐसा उपाय कीजिए ताकि मेरे को मुक्ति प्राप्त हो। तो गोकर्ण ने बोला, ठीक है मैं तुम्हारे लिए भागवत का आयोजन करूंगा। तो उन्होंने भागवत का आयोजन किया, और सारा गांव को पता चला कि भागवत का आयोजन हो रहा है। तो उस वहां पे क्या हुआ, जो दुंदुभी हैं वो एक बांस के पेड़ में जाके बैठ गए, प्रेत है बांस के पेड़ में जाके बैठ गए, और बाकी सारे गांव वाले आके भागवत सुनने लगे। और जैसे जैसे गोकर्ण भागवत सुनते जा रहे थे, सॉरी ये दुंदुभी भागवत सुन रहे थे, वो शुद्ध होते चले जा रहे थे।
और जैसे ही भागवत पूरी कंप्लीट हुई, वैसे ही सबके सामने जो है वैकुंठ से बहुत सुंदर एक विमान आता है, और दुंदुभी को जो है एक आध्यात्मिक शरीर सबके सामने प्राप्त होता है, और वो उस रथ पे बैठ के चले जाते। तो सबने पूछा गोकर्ण से कि भाई तुमने अपने भाई को तो मुक्त करा दिया, और हमने भी तुमसे भागवत सुना, हमारे लिए तो कोई रथ नहीं आया, हमारे लिए तो कुछ नहीं हुआ। तो गोकर्ण ने बोला, तुम लोगों ने जो है भागवत को ढंग से नहीं सुना, अटेंटिवली नहीं सुना। तो फिर सबने रिक्वेस्ट किया गोकर्ण से कि आप दोबारा से भागवत का आयोजन कीजिए, हम दोबारा सुनेंगे। फिर दोबारा से आयोजन किया गया, गोकर्ण ने दोबारा भागवत को सुनाया, और सबने इतना ध्यान से सुना कि हर एक व्यक्ति के लिए अलग अलग जो है वैकुंठ से विमान आया, और सभी लोग जो है वैकुंठ को गए। ये देखिए क्या रिजल्ट है भागवत को सुनने का, समझने का। भागवत में जो है भागवत में जो है बताया गया, इदम भागवतम नामा पुराणम ब्रह्म संहितम। ये जो भागवत है ये डायरेक्ट भगवान का स्वरूप है। और क्या होगा यदि आप इसको पढ़ेंगे तो क्या होगा, स्वस्ति अयनम महत। इसको आप पढ़ेंगे तो आपको हर तरह से आपके जीवन में ऑस्पिशियसनेस, शुभ मंगल जो है वो अपने आप आ जाएगा, पूरी तरह से आ जाएगा। आपको कुछ और उपाय करने की जरूरत नहीं है। ये जो भागवत है इसका क्या महत्व है। लेकिन हम कई बार देख रहे हैं, देखते भी अपने लाइफ में, कि हम लोग भागवत को सुनते भी हैं, समझते भी हैं, लेकिन कब तक, जब तक हमारी लाइफ नॉर्मल चल रही होती है, जब तक हमारी लाइफ नॉर्मल चल रही होती है। लेकिन जैसे ही हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आने लगती है, कुछ चैलेंजेस आते हैं, कुछ दुख आता है, कोई व्यक्ति हमारी लाइफ से चला जाता है, उस समय पे हम कई बार ऐसा होता है कि हम लोग भागवत नहीं पढ़ते, या फिर हरि नाम की शरण नहीं लेते हैं, और हम लोग अपने ही उपायों को करने में लग जाते हैं। हमारा कहीं ना कहीं इंटरेस्ट कम हो जाता है, जो हम टाइम पहले देते थे वो नहीं देते हैं, जो हम लोग उसमें मन लगाते थे वो अब नहीं लगाते। क्यों? क्योंकि हमारे मन में अभी भी ये होप है कि हम लोग खुद सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेंगे। एक दूसरा, भागवत से हमें कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा। हमारी बुद्धि से, हमारे पॉलिटिक्स से, हमारी डिप्लोमेसी से, हमारी होशियारी से हमें सॉल्यूशन मिलेगा, भागवत से सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो ये बड़ा दुख की बात है, और ये किसी के साथ भी हो सकता है। मतलब ऐसा नहीं है कि जो लोग भागवत नहीं पढ़ते हैं उनके साथ ही होता है, ये भी हो सकता है जो लोग भागवत पे क्लास दे रहे हैं, श्रीमद् भागवतम पे क्लास दे रहे हैं, उनके साथ भी ये चीज होती है। क्योंकि हमने भागवतम पे ऊपर क्लास तो दे दिया, लेकिन उसको खुद से एक्सेप्ट नहीं किया। तो अपने अपने लेवल पे हमें अपने आप को जज करना चाहिए, और उस लेवल से ऊपर उठने की कोशिश करना चाहिए। अब ये बहुत हैरानी की बात नहीं है कि हम लोग जब दुखी होते हैं तो हम लोग भागवत की शरण नहीं लेते, हरि नाम की शरण नहीं लेते। ये बहुत हैरानी की बात नहीं है। जब हम भगवान को ही छोड़ के आ गए इस भौतिक संसार में एंजॉय करने के लिए, तो हम लोगों के लिए इस तरह से बिहेव करना बहुत नेचुरल है। तो इससे हमें हताश नहीं होना चाहिए। हमें कोशिश करना चाहिए कि जिस भी लेवल पे हम हैं उस लेवल से हम ऊपर उठने का कोशिश करें। हम देखो, हम ये भी नहीं कर सकते हैं कि बहुत जल्दी बहुत सारा सारा करने की कोशिश करें, ये भी नहीं कर पाएंगे। भाई हर एक व्यक्ति का अपना अपना कैपेसिटी है। अभी किसी का कैपेसिटी कितना है उस पर भी तो डिपेंड करेगा ना। अभी एक 6 महीने का बच्चा है, वो थोड़ा सा ही तो खाएगा, और एक 16-17 साल का लड़का है वो तो अच्छे से खाएगा। तो आप एक 6 महीने के बच्चे से 16 साल के बच्चे के जितना खाना भी नहीं एक्सपेक्ट कर सकते।
तो हम लोगों का अपना अपना लेवल है, अपना अपना कंडीशनिंग है। जो भी हमारी अपना हमारा लेवल है, जो भी हमारी कंडीशनिंग है, उससे ऊपर उठने का हमें कोशिश करना। जितना करते थे थोड़ा उससे आगे बढ़ाने का कोशिश करना है, तभी तो ग्रोथ आएगी। तो हैरानी नहीं होनी चाहिए, दुख नहीं होना चाहिए, उत्साह नहीं कम होना चाहिए, कोशिश म, करते रहें। और जैसे जैसे हम ये कोशिश करेंगे तो भगवान बुद्धि देंगे, जिसके माध्यम से हम भगवान के पास आ सकेंगे। तो ये सब पॉसिबल है, बस हमें जो है वो कोशिश करनी है। अब यहाँ पे इसी श्लोक में बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द जो है फ्रेज यूज किया गया, असद इंद्रिय तर्शनात्। असद इंद्रिय तर्शनात् मतलब हम जो है असत इन टेम्पररी इंद्रियों को सुख देने में लगे रहते हैं। लेकिन अब यहाँ बताया गया है कि जब तक कोई व्यक्ति इन इंद्रियों से ऊब नहीं जाता, तब तक वो कपिल मुनि जैसे व्यक्ति से संदेश को सुन नहीं। अब देखिए भागवतम में ऐसे कितने सारे ऐसे एग्जाम्पल्स आते हैं जहां पे हमारे सामने ऐसी ऐसी केस स्टडीज दी गई हैं जो बताते हैं कि इंद्रियों को अगर हम लोग बहुत लंबे समय तक भी अगर सेटिस्फाई करने का प्रयास करेंगे तो भी सेटिस्फाई नहीं। हम्म। जैसे आपने देखा 9th कैंटो में श्रीमद् भागवतम के महाराज ययाति का प्रसंग आता है, जहाँ पे वो अपनी पत्नी देवयानी के साथ में जो 1000 वर्ष तक जो है वो प्रयास करते हैं भोग करने का। क्या कैपेसिटी है उनका, 1000 वर्ष तक प्रयास के लगे हुए हैं। लेकिन इतना भोग करने के बाद भी अल्टीमेटली उनको फ्रस्ट्रेशन मिला, फ्रस्ट्रेट हो गए। एक हम जो है 11वें स्कंद में जो है एग्जाम्पल देखते हैं पिंगला वैश्य का, किस तरह से उनको रियलाइज होता है कि मैंने अपना जीवन क्यों लगा दिया इंद्रिय तृप्ति में, और इतना इंद्रिय तृप्ति करने के बाद भी मेरे को वो सुख नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। 4थे स्कंद में हम लोग ध्रुव महाराज की कथा देखते हैं, जहाँ पे वो किस तरह से अपने इंद्रियों को सेटिस्फाई करने के लिए, अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए वो जाते हैं तपस्या करने के लिए। लेकिन उनको रियलाइज होता है कि नहीं, ये मैंने जो है बहुत गलत किया। मैं तो कांच के टुकड़ों को ढूंढने के लिए चला था, यहाँ तो मुझे हीरा प्राप्त हुआ। उनको बहुत गिल्टी फील होता है, बहुत गिल्टी फील होता है। वहीं पे हम लोग जो है काउंटर एग्जाम्पल्स भी देखते हैं, जैसे इंद्र का एग्जाम्पल हमारे सामने प्रस्तुत हुआ, जहाँ पे इंद्र को जो है कितनी बार स्पिरिचुअल ग्रोथ करने का अपॉर्चुनिटी मिलता है, भगवान का संग मिला। आप देखो जब जब गोवर्धन लीला के समय में जो है उनको कितना अपने ऊपर अहंकार आता है कि एक पहाड़ की पूजा की जा रही है, मेरे को हटा के, कितना अहंकार आता है। तो भगवान उस अहंकार को तोड़ देते हैं, और उसके बाद इंद्र कितनी बड़ी बड़ी लंबी लंबी प्रार्थनाएं करते हैं भगवान से। लेकिन इतना प्रार्थना करने के बाद भी जो है वो क्या दिखाया गया, उनका जो है भोग के प्रति आसक्ति खत्म नहीं हुई। हम्म। आगे जाके जब आ, ये सत्यभामा ने जब पेड़ मांगा, कहाँ से, पारिजात का फूल मांगा इंद्र के बगीचे से, तो उनको बहुत क्रोध आ गया इंद्र। तो इस तरह से काउंटर एग्जाम्पल्स भी देखने को मिलते हैं। इंद्र को जो है अहिल्या अहिल्या के साथ में जो है संबंध रखने की वजह से जो है श्राप मिलता है, उनका पूरा शरीर जो है योनिमय हो जाता है, जिस है, और बहुत एम्बैरेसिंग सिचुएशन बन गया। लेकिन फिर भी जो है रियलाइज नहीं होता है।
हर कैंटो में प्रैक्टिकली इंद्र का कुछ ना कुछ पार्ट हम देखने को मिलता है। इंद्र ने जब वृत्तासुर का वध किया और ब्रह्म राक्षस उनके पीछे भागी, उन्होंने जो है 1000 वर्ष तक जो है कमल के फूल में की डंडी में जो है निवास किया। इतना तपस्या करने के बाद भी हमने देखा कि भोग की प्रवृत्ति नहीं जा रही है। अब यहाँ पे हम लोग इंद्र की बुराई नहीं कर रहे हैं, हम लोग उनके सामने भगवान एक एग्जाम्पल प्रेजेंट कर रहे हैं। इंद्र का एग्जाम्पल है कि एक व्यक्ति इतनी पावरफुल पोजीशन पे होने के बाद भी जो है किस तरह से गिर सकता है। भगवान हमारे सामने एक बहुत पावरफुल एग्जाम्पल प्रस्तुत कर रहे हैं। इंद्र जो है वो हमारे लिए पूजित है और इंद्र जो है वो भगवान के जैसे ही पावरफुल है। ये चीज भागवत में बोला गया है। इंद्र की रक्षा करने के लिए भगवान बार बार जो है अवतार लिए। इंद्रारी व्याकुलम लोके मृदंते युगे युगे। तो इन एग्जाम्पल्स को देख के हमें समझना चाहिए कि हमारे जो सेंसेस हैं वो बहुत स्ट्रांग है और कितना भी हम इसको सेटिस्फाई करने का कोशिश कर लें, सेटिस्फैक्शन मिलेगा नहीं। वहीं पे आप देखिए, अगर हम अपने लाइफ में भी देखें कि हमने अपने सेंसेस को कितनी तरह से सेटिस्फाई करने का कोशिश किया, लेकिन इंद्रियों को इतनी बार सेटिस्फाई करने के बाद भी हमें वो सुख नहीं मिला जो हम चाहते थे। अब वो किसी भी चीज में हो सकता है, चाहे खाने में हो। अभी खाने में हमें पिज्जा पसंद है, कितना मर्जी खा लो पिज्जा, बट एक टाइम के बाद नहीं मन करता है खाने का। या फिर जब हमारा मन किसी चीज में नहीं लगा होता है तो सामने वाला व्यक्ति जो हमें बहुत अच्छा लगता था वो भी अच्छा लगना बंद हो जाता है। जो जगह, जो चीज, जो कपड़े, जो लोग हमें बहुत अच्छे लगते थे वो भी अच्छे लगना बंद हो जाते हैं। क्यों? जो हमारा मन नहीं लगा होता। मतलब हमारे हमारे इंद्रियों में इतना बल क्यों आ रहा है? मन के कारण। और मन में इतनी सब चीजें क्यों उठ रही हैं? इच्छाओं के कारण। मतलब अभी भी हमारी इच्छा भौतिक संसार को एंजॉय करने की है। इंद्रियों से ऊब जाने का मतलब है कि हमारी जो इच्छाएं हैं वो अब मटीरियलिस्टिक डायरेक्शन में ना होके स्पिरिचुअल डायरेक्शन। ये मतलब है इंद्रियों के ऊब जाने का। आपकी इच्छाएं किस डायरेक्शन में है? इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी इच्छाएं खत्म हो गई तो आपने अपनी फैमिली का पालन करना बंद कर दिया, या अपने फैमिली के प्रति जो आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनको उठाना बंद कर दिया। नहीं है ना, ये मतलब तो नहीं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आपका इच्छा है भगवान के प्रति हो गई। अब आप गृहस्थ हैं तो आपके लिए जरूरी है कि आप अपने फैमिली का अच्छे से पालन करें। भले आपकी इच्छाएं भौतिक नहीं है, अब पूरी तरह से आध्यात्मिक हो चुकी हैं, लेकिन एज अ मैटर ऑफ ड्यूटी आपको अपने फैमिली का पालन करना हो। आप देखिए पृथु महाराज के पार्ट में भागवतम के 4th कैंटो में हम लोग पढ़ते हैं, बड़ा सुंदर है। भागवतम में इतने सुंदर सुंदर एग्जाम्पल्स हैं, आपको हर चीज के लिए केस स्टडी मिलेगा। हर चीज के लिए केस स्टडी मिलेगा। मैं कुछ दिन पहले एक डिवोटी के साथ बैठा था तो मैं उनको बताया कि प्रभु जी देखिए कैसे एक अच्छी लड़की और लड़का आपस में चूज करें। पूरा मैरिज काउंसलिंग के श्लोक निकाल दिए हमने कि एक वाइफ को कैसा बिहेव करना चाहिए, हस्बैंड को कैसा बिहेव करना चाहिए। वो प्रभु जी बोले अरे ये मेरे को पार्ट पहले दिख जाता तो एक आध लोगों का डाइवोर्स रुक जाता। आपको हर चीज का एग्जाम्पल मिलेगा भागवत में, हर चीज का। बड़ा अच्छा था। तो पृथु महाराज के पार्ट में हम देखते हैं कि जब वेंड महाराज वेंड महाराज जो है इतना ज्यादा अत्याचार कर रहे थे, तो जो वहां के जो साधु थे, साधु जन थे, उन्होंने जाके जो है वेंड महाराज को समझाया और नहीं समझ में आया तो उनके अगेंस्ट एक्शन लिया।
अब उनको क्या करना, राजनीति क्या चल रही है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, उनको क्या मतलब। वो जो सब सन्यासी हैं, उसमें बड़े बड़े ऋषि लोग थे। तो लेकिन उन्होंने क्या किया, वेण महाराज को जाके समझाया, नहीं समझाया तो उनके अगेंस्ट एक्शन लिया। उसके बाद जो है, बाद में जब लोग दुखी थे, कोई राज्य को संभालने के लिए नहीं था, तो उन्होंने ही जो है वेण महाराज के शरीर का जो है शोधन करके पृथु महाराज को प्रकट कराया। उनको क्या मतलब लोगों को दुखी हो रहे हैं कि सुखी हो रहे हैं, बट उन्होंने देखा कि इससे लोगों की आध्यात्मिक प्रगति पे इफेक्ट पड़ रहा है, उन्होंने फिर उस पर एक्शन लिया। तो ये चीज को देखना बहुत जरूरी है कि हम हमारी ठीक है इच्छाएं कम हो गई हैं, लेकिन अपना ड्यूटी को पूरा करते रहे, जो भी हमारा ड्यूटी बनता है। इसीलिए जो साधु है वो बहुत रिस्पॉन्सिबल होता है, साधु जो है बहुत रिस्पॉन्सिबल होता है। साधु का मतलब सिर्फ ड्रेस से साधु नहीं, मतलब जिसका नेचर साधु वाला है, वो व्यक्ति बहुत रिस्पॉन्सिबल होता है अपने लेवल पे। तो गृहस्थ है तो अपने फैमिली के प्रति बहुत रिस्पॉन्सिबल होगा, वो सन्यासी है तो समाज के प्रति भी बहुत रिस्पॉन्सिबल होगा, उनपे बोझ नहीं होता है, उनके लिए बहुत रिस्पॉन्सिबल होता है, लेकिन इसकी इच्छाएं जो है वो पूरी तरह से आध्यात्मिक होगी। फिर एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे उठता है कि अच्छा, कई बार होता है कि हम अपने भौतिक इच्छाओं को पूरा कर लेते हैं, तो हम लोग जो आध्यात्मिक रूप से इजीली कर पाते हैं, ये चीज होता है। तो ये क्वेश्चन मैं महाराज से पूछा था, मैंने कहा महाराज कई बार ऐसा होता है कि हम हमारे मटेरियलिस्टिक डिजायर्स है बहुत सारी, अब उस अगर वो हम अपने डिजायर्स को पूरा कर लेते हैं तो हम लोग थोड़ा भक्ति ना सेटिस्फाई होके कर नहीं तो वही टेंशन लगी रहती है, नहीं कर पाते। महाराज हंस दी, महाराज बोले कि तुम जितना मर्जी अपनी मटेरियलिस्टिक डिजायर्स को पूरा कर लो तो भी तुम्हें सुख नहीं मिलने वाला। बोले, लेकिन फिर वो ये भी समझते हैं कि नहीं, अभी रास्कल है, नहीं अभी कर पाएगा पूरी तरह से स्पिरिचुअल, तो कहते हैं कि फिर पूछते रहते हैं ठीक है तुम्हारा जॉब कैसा चल रहा है, घर का कैसा चल रहा है, ये कैसा चल रहा है, वो कैसा चल रहा है, और अच्छे से कर, बैलेंस कर देते हैं। लेकिन जब तत्व बताने पे आते हैं तो फिर वो क्लियर कर देते हैं कि भाई तुम आज इतना मर्जी मटेरियलिस्टिक कर लो, तुम्हें कुछ सुख नहीं मिलने वाला। तो इस तरह से गुरु जो है आपको सिचुएशन को पूरा बैलेंस कर देते हैं। बट हमारे लेवल पे भी हमें समझने की जरूरत है कि भाई हम जितना मर्जी भी मटेरियलिस्टिक अचीव कर लेंगे, लेकिन सुख नहीं मिलेगा। हमें एज अ मैटर ऑफ ड्यूटी तो पूरा करना है, नहीं करेंगे तो इरेस्पॉन्सिबल है, इरेस्पॉन्सिबल नहीं बनना है। भगवान भी ये तो भगवत गीता में बोलते हैं कि भाई अगर मैं अपने ड्यूटीज को पूरा नहीं करूंगा तो लोग मेरे एग्जाम्पल को फॉलो करेंगे, और मेरे एग्जाम्पल को फॉलो करके वो गलत व्यवहार करेंगे। तो ये भगवान फोर्थ नहीं थर्ड चैप्टर में समझाते भगवत गीता के। फिर उसके बाद बोलते यद यदाचरते श्रेष्ठस्तदेव तरुजना। फिर भी इन सब सिद्धांतों को देखते हुए भी हमें अपने आप को इंद्रियों से बचाना है। आप देखो फिर भागवतम में कौन से कैंटो में, फिफ्थ सिक्स कैंटो में जो है, पता नहीं कोई कौन से कैंटो में जो है समझाया गया है कि अलग अलग एग्जाम्पल्स देके, जैसे एक मछली है, वो खाने की चीज को देख के अट्रैक्ट हो जाती है, तो उसके चक्कर में वो फंसती है। एक हिरन जो है वो आवाज को सुन के अट्रैक्ट हो जाता है, उसकी वजह से फंसता है। एक हाथी चमड़ी के टच की वजह से अट्रैक्ट हो जाता है, उसकी वजह से फंसता है। भंवरा सुगंध से अट्रैक्ट हो जाता है, उसकी वजह से फंसता है। एक पतंगा जो है देखने की वजह से अट्रैक्ट हो जाता है और अग्नि में प्रवेश कर जाता है। अब ये जो जितने भी पशु हैं वो एक एक इंद्री की वजह से फंस रहे हैं। मछली खाने की वजह से ही फंस रही है, भंवरा केवल सुगंध की वजह से ही फंस रहा है, हम पांचों की वजह से फंस रहे हैं। हमारी पांचों इंद्रियां भाग रही हैं, तो हम तो हमारा कंडीशन और भी ज्यादा जो है डिफिकल्ट हो जाता है। भागवतम में पूरा एक जू
प्रेजेंट किया गया। ये 5 जानवरों के बारे में बताया, फिर और भी सब बताया कि किस तरह से एक कुत्ता बिहेव करता है। एक कुत्ता सवई वरा उष्ट्र खरा कुत्ते के बारे में भी बताया गया भागवतम में कि किस तरह से एक कुत्ता जो है वो क्या सोचता है कि जब तक मेरा कोई मास्टर नहीं होगा तब तक मेरा कोई जीवन नहीं है। वैसे ही हम लोग जो है बड़ी बड़ी डिग्री लेके हाथ में भागते हैं कि कोई मेरे को नौकरी दे दो, कोई मेरा मालिक बन जाओ, कोई मेरा मालिक बन जाओ, कोई मेरा पालन करो, कोई मेरा पालन करो। और प्रभुपाद आगे बोलते हैं, सामने वाला देखता है, कहता है गेट आउट, निकलो यहाँ से। फिर हम अपनी डिग्री लेके दूसरे की जगह पे देख जाते हैं, कोई मेरे मालिक बन जाओ, कोई मेरा मालिक बन जाओ। फिर सवई वरहा, वरहा मतलब सुअर, तो वो क्या करेगा, वो कुछ भी खाता है अपनी इंद्रियों को सेटिस्फाई करने के लिए। हम कई बार लोगों से मिलते हैं बाहर ऑफिस वगैरह में, तो कहते हैं कि भाई वो बहुत प्राउड फील करते हैं, भाई हम तो सब कुछ खाते हैं। बहुत प्राउड के साथ बोलते हैं कि हम लोग सब कुछ खाते हैं, हमें कोई हम कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, हम सब खा लेते हैं। लोगों को इस चीज का प्राउड है। फिर सवई वरा उष्ट्र खरा, उष्ट्र मतलब ऊंट। ऊंट ऊंट जो है अपना ही खून पी के खुश होता है। ऊंट जो है जो नुकीली चीजें हैं, कैक्टस वगैरह खा लेता है, तब उसको उसके जब कांटे उसके जीभ पे लगते हैं तो उसकी जीभ कटती है, खून निकलता है, और उसी खून से वो आनंद लेता है, तो उसको टेस्ट आता है। आज हम देखिए इसके लिए 2 एग्जाम्पल दिए गए हैं। एक एग्जाम्पल, जब हम भोग में लगते हैं तो अपना ही रक्त का जो है वेस्ट करते हैं और उससे आनंद को प्राप्त करते हैं। दूसरा, लोग जो हैं बहुत ज्यादा भौतिक संसार में खून पसीना बहा के मेहनत करते हैं और उससे उससे उनको जो है आनंद आता है काम करने से। जैसे एक नॉर्मल व्यक्ति का जो जनरली जो वर्किंग आवर्स जो है 40 घंटा रहते हैं। अब ये जो एलन मस्क है, एलन मस्क जो दुनिया का सबसे अमीर आदमी है, वो एक हफ्ते में 120 घंटा काम करता है। 100 से 120 घंटा काम करता है एक हफ्ते में। तो हम एक नॉर्मल व्यक्ति के लिए जनरली 40 घंटा काम करता है, तो उसको ये काम करने में ही आनंद आता है, ऊँट के जैसे। उसको इसी काम की वजह से आनंद आता है, उसको ज्यादा चीजें नहीं चाहिए। वो अपने घर पे भी नहीं सोता है, वो अपने अपने ऑफिस में जैसे सोफे पे सोता है। ये बस थोड़ा बहुत हाथ में बर्गर उठा लिया, इधर से कुछ खाने पीने का उठा लिया, फिर बाकी काम में लगा रहता है। वो उसमें ही आनंद ले रहा है, ऊँट के जैसे। फिर खरा, गधा। गधा किससे खुश होता है? गधा सोचता है कि जब तक मैं काम नहीं करूंगा मेरे को सुख नहीं मिलेगा, जब तक मैं अपने मालिक के लिए काम नहीं करूंगा मुझे सुख नहीं मिलेगा, घास नहीं मिलेगी। वैसे ही हम सोचते हैं कि जब तक हम लोग भौतिक संसार में काम नहीं करेंगे तब तक मुझे सुख नहीं मिलेगा, लेकिन सुख कब मिलेगा? जब तक हम आध्यात्मिक जीवन को नहीं अपनाएंगे तब तक सुख नहीं। तो भागवत में आप देखो पूरा का पूरा जू का वर्णन है, हर तरह के जानवर को जो है बताया गया है। और क्यों? क्योंकि यहाँ पे एग्जाम्पल दे के बार बार क्या समझाया गया कि जितना भी है, जब तक हम लोग इंद्रियों से ऊब नहीं जाएंगे तब तक हम लोग भौतिक आध्यात्मिक चीज को सुनेंगे नहीं। तब तक हम लोग सुनेंगे नहीं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि चलो हम अपनी इंद्रियों को चलो सेटिस्फाई करने में चले जाते, उसके बाद देखते हैं। ऐसा भी एक्सट्रीम में नहीं जाना है, क्योंकि आप देखिए इसके लिए भी एग्जाम्पल है भागवत में। अजामिल का एग्जाम्पल देखिए। अजामिल जो है 80 साल की उम्र तक जो है वो अपने बच्चा बच्चा बीवी बच्चा बीवी बच्चा इसी में लगे रहे हैं। उनके अंदर मतलब सच कोई वैराग्य नहीं आया था अजामिल के अंदर। वो तो भगवान ने उन पे विशेष कृपा की कि उनको जो है बेटे का नाम नारायण रख दिया तो उनका ठीक हो गया। लेकिन वो तो अपने लेवल पे तो उनको कोई वैराग्य नहीं आया था। तो हमें नहीं सोचना चाहिए कि हम भी इंद्रियों को सेटिस्फाई करेंगे हमारे अंदर अपने आप वैराग्य आ जाए तो हमें इस तरह से भी खेलना नहीं है भागवत के प्रिंसिपल्स के साथ में।
हमें जो है इसको रेगुलरली सुनते जाना है। जितना हम लोग भागवत को सुनते जाएंगे उतना हम लोग धीरे धीरे इंप्रूव हो जाएंगे। ठीक है, किसी की प्रोग्रेस धीरे होगी, किसी की प्रोग्रेस फास्ट होगी, बट इंप्रूव करते जाएंगे। एक लास्ट एग्जांपल दूंगा, जैसे सपोज कीजिए हम लोग 30 लोग बैठे हैं, मैं आप सबके लिए बढ़िया बढ़िया आम लेके आऊं, आप लोग खुश हो जाओ, वाह राम हरि प्रभु कितना अच्छा है, क्लास भी देता आम भी खिलाता है। तो आप सब आम आम खाते हुए क्लास अटेंड कर रहे हैं। फिर आपका बढ़िया, वाह प्रभु जी मजा आ गया आम खाने में, बहुत टेस्टी, बहुत मीठा, वाह मजा आ गया, आहा हरी बोल के आम खा रहे हैं आप। और फिर मैं आपको बताता हूँ ये जो आम की जो मिठास है, ये इसलिए है क्योंकि इसमें जो फल वाले ने जो इंजेक्शन लगाया है उसके कारण इसमें मिठास है। तो अब आप जो इंजेक्शन, आपको पता चल गया, अब आप इंजेक्शन वाला आम खा रहे, अब आपको वो मिठास नहीं आएगी जो पहले आ रही थी। अब पहले वाली मिठास नहीं आएगी। हाँ, अब अब ये हो सकता है कि आप वो आम खाना बंद कर दें। कुछ लोग हो गए कहेंगे नहीं 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 खाना हमें आम ये वाला इंजेक्शन वाला। अभी किसी की जीभ और लपलपा रही है, वो कहेगा नहीं नहीं एक खा लेते, एक से क्या होगा। तो वो लोग क्या करेंगे, वो दूसरा नहीं मांगेंगे। लेकिन इवेंचुअली चाहे दूसरा मांगो चाहे तीसरा मांगो, इवेंचुअली छोड़ दोगे। कुछ इंटेलिजेंट होंगे जो एकदम छोड़ देंगे, कुछ कुछ नहीं छोड़ पाएंगे, वो उसको खा लेंगे और नहीं मांगेंगे। कुछ जो है धीरे धीरे करके छोड़ देंगे। बट अब आपको पता चल गया, आपको पहले वाला टेस्ट नहीं आएगा। वैसे ही भागवत में भी है, जब आप भागवत के सिद्धांतों को सुनेंगे समझेंगे, भले ही आज हम छोड़ नहीं पाएंगे लेकिन धीरे धीरे सब छोड़ देंगे। तो चाहे हम किसी भी स्टेज में हो, कहीं पे भी हो, स्थाने स्थिता श्रुति गताम तन मनो भी, जिस भी स्थिति में हो, बैठ के भागवत को सुने, उसी से हमारा उद्धार हो जाएगा। इसको, इस प्रोसेस को ना छोड़े। फिर हम लोग धीरे धीरे हम लोग उस लेवल पे आएंगे और हो जाएगा। ठीक है, हरे कृष्ण। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय।